बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। टंडुअलायार से तारक हमीद अब्बासी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी टंडुअलायार के साबिका चेयरमैन सैयद इमदाद हुसैन शाह रिजवी की नेशनल प्रेस क्लब टंडुअलायार पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार मुमताज इनकलाबी अब्बासी से किए जाने वाली खसूसी गुफ्तगू। आइए सुनते हैं सैयद इमदाद हुसैन शाह रिजवी की कहानी, उनकी जुबानी। नाज़रीन, मैं सरदार मुमताज अब्बासी इनकलाबी एक दर्दनाक वाक़या के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूं। टंडुअलायार मेरे साथ एक ज़ेरक शख्सियत, समाजी और सियासी शख्सियत आप तशरीफ़ फरमाएं। ये न सिर्फ एक शख्सियत है बल्कि शख्सियात की शख्सियत है। ये टंडुअलायार में खिदमत का एक अजीम नाम है। म्यूनसिपल कमेटी में अपने खिदमत का कारनामा से अंजाम दे चुके हैं। यहाँ के मेंबर सूबाई असम्बली जिन्होंने हमेशा अपनी ताकत के बलबूते पे वोट लेने के लिए और अपने लोगों को दबाने में बड़ा किरदार अदा किया है। यही मिसाल आज आपको मैं आपके स्क्रीन के सामने देता हूँ कि एक ही वाक़े की, एक ही नवैयत की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 थानों में FIR एक MPA साहब ने बनवाया। मेरे ख्याल में सिंध की तारीख का पहला वाक़या होगा और शायद कि ये बहुत सारे इलाकों का पहला वाक़या ऐसा हो, क्योंकि ये बंदा सियासी आदमी है और म्यूनसिपल कमेटी टंडुअलायार का चेयरमैन रह चुका है। आज हमारे नेशनल प्रेस क्लब टंडुअलायार में ये आए और अपनी दास्तान बयान की। मैं इनकी ज़बानी पूछना चाहूँगा इनसे कि क्या असल मामला आपका क्या है। जी शाह साहब, आपका असल मामला क्या है सर? हमारा अपना प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से विड्रॉ हो, लेकिन प्रॉपर्टी जो भी के पास है वो सारी फर्म से बेटी है जो उनका जो राइट होता है, जब वाली साहब से जो उनका डेथ होगी उनकी जो नाम प्रॉपर्टी है वो उनको ट्रांसफर करने के लिए वो नहीं कर पाते। तो हमारे बिरादरी में जो सारे लोग थे उन्होंने कहा था कि बेटी जिसमें लेकिन वो इंतजार कराता रहा, मैं करता हूँ लेकिन लास्ट में इलेक्शन हो रहे थे मेरी की उनका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसकी कोई फार्म वाला रिजेक्ट हो गए थे। वो उन्होंने मेरे लगाया मेरे ऊपर भी उन्होंने रिजेक्ट कराया। फिर वहाँ पे इन्होंने मेरे मुस्लिम थानों पे जहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 FIR कराई है, जिसमें मेन नहीं उन लोगों ने जॉन फॉर्म किया तो मुस्लिम लोगों ने FIR करा के मुझे परेशान किया था। तो उस वजह जब मैं हाईकोर्ट से वेट करा के यहाँ पे आया था अपना वेट तो यहाँ पे इतनी मुझे हरासमेंट की कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को आई थी। SSP साहब की निगरानी में DSP 2-3 थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट SHO यहाँ पे कोर्ट को घेरा किया था जैसे कोई भी दहशतगर्द हो जो लेकिन मैं यहाँ पे सियासी समाजी लेकिन वहाँ पे उनके साबित में था और सब लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पे चला कि क्या होता है, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि तो यहाँ पे वैसे भी हुकूमत है वो इस हिसाब से अपना वो सब दिखा के प्रेशर डाल के SP को ऊपर से DIG को सबको प्रेशर है कि किसी तरह से भी मेरे नाम इसको गिरफ्तार करना है, इसको दिया देना। लेकिन हमारे साथ अब्बा की मेहरबानी है कि मेरी बेल सारी हो गई। जो भी FIR हुई उसी टाइम भी FIR काट के लेके आ रहे थे, भाई ये FIR है, जिस तरह से इसकी बेल ना हो। लेकिन ये सब दोस्तों की, मीडिया वालों की थोड़ा मैं मुश्किल होकर उन्होंने मेरा साथ दिया, वहाँ पे आवाज़ उठाई। तो असल मसला ये है कि हमारा अपना प्रॉपर्टी में धंधा चल रहा है, इसी वजह से। जी शाह जी, असल मसला प्रॉपर्टी का आज जो घरेलू तकाजा था, ज़मीन का तकाजा था, उसको लेके MPA ने अपनी आवाम की खिदमत तो नहीं की मगर आवाम को अपनी दहशत दिखाई। नाज़रीन, अगर ऐसे ही केसेस सिंध के अंदर रहे तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपने MPAs पर नज़र डालनी चाहिए कि क्या ये वही लोग हैं जो आवाम की गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए, आवाम की बनाई हुई हुकूमत। क्या भुट्टो साहब का यही नारा था कि मैं आवाम में से हूँ और आवाम मुझ में से है? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भाइयों को इज़्ज़त नहीं दी थी? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध के मज़लूमों के साथ खड़े नहीं हुए थे? तो जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी के आज वो लोग किसके बारे में मिन्नत है, इसका फैसला आप पे छोड़ते हैं। और मैं आला हकाम से मैं ज़ाती तौर पे भी और अपने सारे साथियों की तरफ से भी पुरजोर ये मुतालबा करता हूँ
کہ آئی جی سندھ فوری طور پہ نوٹس لیں. ان کے خلاف جو جن قانون ہیں ایک ہی نوعیت کی 5 FIR درج کیے ہیں، خلاف آئین، خلاف ضابطہ، خلاف قانون ہیں، اور بالخصوص زیر اعلیٰ سندھ سے ملتبس ہیں. امداد علی شاہ جو ایک زیرک شخصیت ہے، جو ایک سیاسی کارکن ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کا نوٹس آپ کب لیں گے؟ اگر انہوں نے حکم کیا، ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ ان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے، اور عوام تک آپ کا فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا رائے دیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.